भगवान के घर में डकैती और वो भी उनके सबसे बड़े स्वघोषित परम भक्तों के नाक के नीचे। एक आम नागरिक अपने खून पसीने की कमाई अपनी निश्चल आस्था के साथ वहां दान पेटी में डाल आता है। लेकिन ये जो सत्ता और पावर के गलियारे में बैठे लोग हैं ना, इनके लिए ये कोई पवित्र स्थान नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम फाइनेंशियल एसेट है, जिससे कुछ खास खानदानों की तिजोरियों और पीढ़ियां सेटल की जा सकें। चलो एक बात ऑन कैमरा बिल्कुल साफ कर दूं, लड़ाई मंदिर या आस्था के खिलाफ नहीं है। लड़ाई भगवान के नाम पर चलने वाले इस चमचमाते करप्शन मॉडल के खिलाफ है। और जो लोग ये सोचकर मंजीरे बजा रहे हैं कि भगवान खुद आकर इन चोरों को सजा देंगे, वो कायरता के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। अगर सच में कोई सुप्रीम पावर है, तो उसे तुम्हारे इस वीआईपी ईंट पत्थर के ढांचे या अंदर रखे वीआईपी माल से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारे डेली एक्शन से। अब जरा इस चोरी के प्रेजेंट स्टेटस और टेक्निकल ऑडिट देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। जिस जगह पर 3 लेयर सिक्योरिटी हो, हाईटेक सर्विलांस हो और परिंदा भी पर ना मार सके, वहां इतनी बड़ी चोरी बिना टॉप लेवल इंसाइडर एक्सेस के पॉसिबल ही नहीं है। वीआईपी प्रोसेस सिर्फ दर्शन की लाइन छोटी नहीं करते, वो कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट भी तय करते हैं। लेकिन मौजूदा हकीकत क्या है? हमेशा की तरह इनका फेवरेट स्केपगोट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका है। बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनियों और ट्रस्ट के रसूखदारों से कड़े सवाल करने के बजाय ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले किसी गरीब, पिछड़े या दलित वर्कर को बलि का बकरा बनाने की तैयारी होती है, जो अपनी कानून लड़ाई का खर्चा तक नहीं उठा सकता। सारा ब्लेम उसके मूड मढ़कर असली मलाई खाने वालों को सेफ एग्जिट दे दिया जाता है। हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, कोई मध्यकालीन राजशाही नहीं चल रही है यहाँ। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक ट्रस्ट को सिर्फ इसलिए स्क्रूटनी या ऑडिट से डिवाइन इम्यूनिटी नहीं मिल सकती क्योंकि वो किसी रिलीजियस बैनर के पीछे छिपा है। रसीदें और पाई पाई का थर्ड पार्टी ऑडिट तो सबको देना पड़ेगा। अपने क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को छुपाने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करना बंद करो। अगर हम इतने बड़े अपराध पर कानूनी रसीदें मांगने के बजाय सिर्फ दैवीय न्याय की उम्मीद में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, तो हम आस्तिक नहीं, बल्कि इस पाखंडी व्यवस्था के सबसे बड़े और आसान शिकार हैं। जिस दिन तुम्हारी पवित्र श्रद्धा इन सफेद पोशों के लिए सिर्फ एक प्रॉफिट मार्जिन बनकर रह जाए, उस दिन समझ जाना कि लूटा सिर्फ मंदिर का खजाना नहीं गया, तुम्हारा नागरिक होने का आत्मसम्मान भी लूटा जा चुका है। स्टे कॉन्शियस, थिंक लॉजिकली।